आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त नागपुर में बहुत बड़ी घटना घटी है जिसे आपने नागपुर शहर के सभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। अभी संक्रांत आने वाली है, पतंगों का फेस्टिवल फिर से हर साल की तरह आएगा, लेकिन हर साल किसी न किसी की जान चली जाती है और बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटना संक्रांत आने से पहले ही नागपुर शहर में घट चुकी है, जहां पर एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाकर वापस घर लौट रहे थे और ऐसी ताजाबाग रोड पर घटना हुई कि काफ़ी खतरनाक तरीके से गला कटा और जान जाते जाते बची है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आई एम इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। कब की घटना है ये मंगलवार शाम की घटना है जी। जब मैं स्कूल से करीब 5:30 बजे घर आ रहा था। उस वक्त अचानक से क्या हुआ कि अपना ताजाबाद गेट के पास में करीब में ही मांझा अचानक से मेरे गले पे आ गया। कुछ सूझा नहीं, मैंने उसे निकालने की कोशिश की तो इतनी देर में ही मैं असल में स्कूटी चला रहा था, तो एक हाथ से मैंने स्कूटी को रोका और उसको निकाला, तो दूसरे हाथ से निकाला तो उसमें भी मेरी एक उंगली भी कट गई। और उतना निकालने तक मतलब 1 सेकंड के अंदर ही मेरा गला काफ़ी सारा कट गया था। घटना स्थल पे लोग भी जमा थे वहाँ पर? आपको स्थल पर लोग भी थे, उन्होंने भी मेरी मदद की थोड़ी। हॉस्पिटल ले गए आप? हाँ, और फिर मुझे करीब में हॉस्पिटल है, नन्ना हॉस्पिटल, वहाँ में गया जी। वहाँ डॉक्टर सैयद थे, उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट भी किया। बताया उन्होंने स्ट्रेचर टाके वगैरह लगने वाले थे आपको? हाँ, टाके लगने वाले थे, पर मैं जब ब्लड रुक गया तो फिर उतना ज़रूरी नहीं हुआ टाके लगाना। पर वो बोले कि आप बाल बच गए, बोले आज, बोले कोई नहीं की, बोले आपके आड़े आ गई, बोले नहीं तो बोले कुछ भी हो सकता था, बोले आपके साथ। बोले सर, एज एक टीचर हो, आप शिक्षक हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य रहता है हर टीचर का समाज में। बच्चे हैं, पतंग उड़ाते हैं, बच्चों के साथ में बड़े लोग भी उड़ाते हैं, लेकिन त्यौहार अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत जगह नायलॉन मांझा जिससे आपका हादसा हुआ, ये इस पर पाबंदी लगी है। नागपुर कारपोरेशन ने, कलेक्टर की तरफ से भी लगी है, नागपुर के जितने कारपोरेशन है, जोन है, उनकी तरफ से भी रेड की जा रही है अलग अलग जगहों पे, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि इस पर पाबंदी है, फिर भी तो कितना बंद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस किया है। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि वो बहुत ही डेंजरस मांझा है। वो टूटता ही नहीं है, आपका गला मतलब पूरा कट भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, ऐसा मांझा है वो। और टूटता नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, जब गले पे वो जाता है तो एकदम से चंद सेकंड में ही गला काट देता है। तो गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगाई है, पर इसके लिए जो समाज में लोग हैं उन्हें भी आगे आने चाहिए, क्योंकि बच्चे जब खरीद के लाते हैं कोई चीज़ तो उसको कोई बड़ा पैसे देता है, पेरेंट्स पैसे देते हैं, तो पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि उनके बच्चों ने क्या लाया है खरीद कर। एक हिसाब से मौत का सामान ही खरीद के लाते बच्चे, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे हम देख रहे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। और पिछले ही महीने भी एक प्राध्यापक का भी गला का नायलॉन मांझे से कटा था। लास्ट ईयर भी एक इंजीनियरिंग छात्र के 21 साल के इंजीनियरिंग छात्र की जान गई थी, उसका तो गला पूरा कट गया था। मैंने न्यूज़ भी किया था उनका, जीएमसी हॉस्पिटल में। अच्छा, 2 लोगों का जिनकी जान चली गई थी, उनकी न्यूज़ भी मैंने देखा था, उसमें लिटरली उनका गला पूरा तरह से कट गया था। मतलब इतना डेंजरस वो मांझा है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अल्लाह का करम रहा, मेरे साथ के कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ इतना बड़ा, पर फिर भी गले में काफ़ी चोट आई है। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर कुछ एक पल की भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो कोई नहीं कि मेरी आड़े आगे बोलो, या बुजुर्गों की दुआएं रही मेरे साथ। कानूनी कार्रवाई कुछ हुई है इस पे? आपने किसी पे कानूनी कार्रवाई की है? पुलिस है, प्रशासन है, वो रेड करे, या कारपोरेशन के जो एनएमसी के अधिकारी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रशासन ने कानून तो बनाए हैं, पर उसके ऊपर प्रभावी तरीके से अमल होना चाहिए कि ये मांझा कहीं ना कहीं से तो आता होगा, तो जहाँ से आता है वहीं पे उसे बैन किया जाए। प्रोडक्शन जो जहाँ होता है वहाँ बैन किया जाए। उसके अलावा जो बच्चे उड़ाते हैं पतंग, अगर कोई बच्चा पतंग उड़ाते हुए मिलता है, किसी के पास से मांझा मिलता है, उससे पूछा जाना चाहिए। जैसे किसी के पास अगर थोड़ा सा कोई ड्रग्स मिलता है तो पूछते हैं कि कहाँ से खरीदा तुमने। उसी प्रकार से ये भी इस मामले में भी होना चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, बोलना चाहिए कि कहाँ से खरीदा है, फिर उसके बाद वहाँ रेड मार के उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नागपुर का जूनी शुक्रवारी जो है वो बहुत बड़ा बाजार है, पतंग का कई जमानों से चलते आ रहा है, वहाँ पर कई बार रेड हो चुकी है। इतवारी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर पतंगे बहुत साल भर मिलती है, उन पर रेड हो रही है वहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो ये बिक ही रहा है। और असल में देखने में ये आता है कि साल भर बिकता है, साल भर मतलब
सीजन आता है तभी इसके ऊपर रेड होती है, पर साल भर बिकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस फेस्टिवल के ऊपर ना थोड़ा सा एक पतंग उड़ाने के ऊपर थोड़ा सा बैन लगा देना चाहिए कि कम से कम 1 हफ्ता या 3 दिन की परमिशन देनी चाहिए, उसके अलावा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान अगर इसके ऊपर प्रिकॉशन लेगा भी, सेफ्टी रूल्स फॉलो करेगा भी, मतलब बांध के जाएगा, घर से कम निकलेगा, तो 1-2 दिन कर सकता है या हफ्ता भर कर सकता है, साल भर तो नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं हमारे शहर में साल भर पतंगे उड़ती है। अभी लास्ट महीने में जैसे दिसंबर में एक प्राध्यापक का हुआ, तो दिसंबर महीने में भी मतलब वो पतंगे उड़ रही थी, अभी भी उड़ रही है और साल भर तकरीबन उड़ते रहती है। तो इसको एक मुझे लगता है कि 2-4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए कर देना चाहिए इस फेस्टिवल को, कि इस हफ्ते के बाद कोई नहीं उड़ाएगा, ऐसा पाबंदी लगनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी इसे स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम भी और बड़े भी जो है समाज में के, वो भी देखते हैं, अक्सर हमारे बस्ती के ही बच्चे कई बार हमें आस पड़ोस के उड़ाते हुए दिखते हैं। उन्हें मना करना चाहिए हमें कि हमें क्यों ना इस प्रकार से नायलॉन मांझे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस वजह से लोग भी जानी जाती है। इन्वायरमेंट है, पक्षी है, उनकी भी जान कहीं चले जाती है, और वो ये मांझा उड़ के कई पेड़ों पर, बिल्डिंगों पे अटकता है, उसमें वो पैर या पर उनके अटक के उनकी जान चले जाती है। वन विभाग कई बार इस पर कार्रवाई भी कर चुका है, हम देखते भी आए दिन। तो उसके लिए भी आप क्या मैसेज दोगे? एज ए शिक्षक हो आप, बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है इसके लिए स्पेशली? देखा ही जाता है कि पतंग का सीज़न तो ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी पेड़ों पे मांझे रहते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों के पैर उसमें अटक जाते हैं, वो भी जख्मी हो जाते हैं। कई बार पेड़ों पे पंछी भी हमें लटके हुए, उल्टे लटके हुए मिलते हैं, वो भी जख्मी होते हैं। तो मतलब ये मांझा जो है, नायलॉन का मांझा सड़ता नहीं है, काफ़ी अरसे तक सड़ता नहीं है, जिसकी वजह से ये सब दुर्घटनाएँ मतलब इस त्यौहार के बाद में भी होती रहती है। तो सभी को चाहिए कि ऐसे घातक मांझे को हमने अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर उसको टोटली निगलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले मुहिम चलाई थी कि चाइना का कोई माल नहीं खरीदेंगे, तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए कि अगर चाइना मांझा है तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। एक तो चाइना से आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लूप होल है, उन लूप होल्स को बंद करने चाहिए। और अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका पता लगा कि उसके ऊपर टोटली उसकी सील करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि बच्चों ने ऐसे खतरनाक मांझे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उन्हें उनके पालकों ने भी उन्हें समझाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि बच्चा खरीद रहा है तो क्या खरीद रहा है, इस पर पालकों ने भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो सादे मांझे का इस्तेमाल करना चाहिए, और सुरक्षित तरीके से उन्होंने खुद ने भी पतंग उड़ानी चाहिए और दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ थे सर, जिनका एक बहुत बड़ी घटना घटने से बच गई है। प्रशासन से खास करके हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि पुलिस हो, एनएमसी हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर विमला मैम है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नायलॉन मांझे पर पाबंदी लगाएं, जिससे जनता सुरक्षित रहे। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय हिंद।